नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी श्रेयांश कुमार जैन योगा केयर यूट्यूब के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरों को भेजना चाहते हैं शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं मेरे वीडियो आपको मुतवातिर मिलते रहें, मैंने लगभग 100 वीडियो आज तक अपलोड किए हैं, तो उसको सब्सक्राइब भी करिए। आज योग का एक अंग है प्राणायाम। प्राणों का आयाम करना कितना महान शब्द है। क्या कोई प्राणों को अपने बढ़ा सकता है, उसका आयाम कर सकता है, उसको विस्तार दे सकता है? तो योग की भाषा में, योग शास्त्रों में प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राणों को विस्तार दे सकते हैं, उनको आयाम दे सकते हैं। आज के युग में मानव शारीरिक कम मानसिकता पे ज़्यादा जोर देता है, मानसिक रूप से कार्य करता है। उसके लिए एक बहुत सुंदर प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले मैं विधि बताऊंगा, उसके बाद में आपको उसके लाभ बताऊंगा। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपनी हाथों की 2 उंगलियों को आँखों पे रखते हैं और 2 उंगलियां होठों पे रखते हैं इस प्रकार से, और अंगूठे कानों के अंदर। इसमें क्या करना है, श्वास भरना है, जिह्वा को तालू से लगाना है और नासिका के द्वारा श्वास छोड़ते हुए ममिंग साउंड करनी है, भौरे की आवाज़। आप देखिए, मैं आपको 2 आवृत्तियां करके दिखाऊंगा, फिर आप कर पाएंगे। इस प्राणायाम को करने के बाद कुछ पल शांत भाव से बैठें एंड ट्राई टू लोकेट द सोर्स ऑफ साउंड। ये आवाज़ कहाँ से आई है उसका ध्यान करें। आपको महसूस होगा धीरे धीरे अभ्यास करने से, जहाँ हम तिलक या बिंदी लगाते हैं उसके 1.5 इंच अंदर, दैट इज़ द प्लेस ऑफ जंक्शन ऑफ पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड, उसको योग की भाषा में आज्ञा चक्र कहते हैं। वहाँ से ये आवाज़ आती है। तो इस प्राणायाम में भंवरे की आवाज़ करने से इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम पड़ा। ये एक आध्यात्मिक प्रगति के लिए, एलिवेशन इन द स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति के लिए ये प्राणायाम है। ये जितना सरल है उतना ही प्रभावी प्राणायाम है, महत्वपूर्ण प्राणायाम है। और ध्यान लगाने में, मेडिटेशन करने में जो लोग कहते हैं हमारा मेडिटेशन नहीं हो पाता, उसको करने में बहुत ही सहायक प्राणायाम है। इसको करने से हमारा मन जो सदैव चंचल रहता है बहुत जल्दी एकाग्रचित होता है। हमारा प्राण दीर्घ होता है, लंबा होता है और सूक्ष्म हो जाता है। अभ्यास के दृढ़ होने पर हमें नाद ध्वनियाँ, अंतर ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। ये ऐसा प्राणायाम है और अंततः ब्रह्मनाद भी सुनने लगते हैं हम। इससे हमारा वीर्य शुद्ध होता है और ऊर्ध्वगामी होता है। इससे वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है। स्वर तंत्र सबल होता है। जो हमारे कंठ की ग्रंथियां हैं वो प्रभाव में आती हैं और स्वर सुंदर बनता है। रक्त और मज्जा तंतु इससे शुद्ध होते हैं। मस्तिष्क के सभी अवयव इससे प्रभावित होते हैं और इसमें तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डर, हताशा, निराशा, भय, आतंक, अनिर्णय की भावना, विम्जिकल माइंड, इस काम को करें अथवा ना करें, उसमें लाभ मिलता है। डिप्रेशन,
इंसोम्निया, अनिद्रा जिसको कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और मन हर समय किसी कार्य करने में लगता नहीं है, उचाहट रहता है। और इस प्राणायाम को जब हम करते हैं तो उससे धीरे धीरे हमें लाभ मिलता है। इस प्राणायाम को करते हुए अपने ध्यान को उस गुंजन पे रखिए, उस ध्वनि पे रखिए, तो उससे लाभ होगा। और हमारी गुंजन जो है ये रिदमेटिक होना चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी ज़्यादा कर दिया कभी कम कर दिया, एक समान गति से हमारा हो। और अंतिम आवृत्ति जो करें उसमें कानों से अंगूठे बाहर निकाल के करिए, उंगलियां आँखों पे और होठों पे लगी रहें और अंगूठे में को बाहर निकालें। तो आपके ध्यान में लाने के लिए वैसे मैंने दिखा दिया है, एक बार पुनः इस विधि को बता देता हूँ। किसी भी आसन में बैठिए आप, नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, घुटनों में प्रॉब्लम है तो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। केवल रीढ़ और गर्दन को अपने सीधा रखना है, आंखें कोमलता से बंद रखिए, दोनों हाथों के अंगूठे दोनों कांगों में लगा लें और तर्जनी और मध्यमा ऊपर की 2 उंगलियां आँखों पे रखिए और नीचे की 2 उंगलियां होठों पे रखिए। और शनै शनै श्वास को भरिए, जिह्वा को तालू से लगाइए और नासिका द्वारा श्वास बाहर निकालते हुए भंवरे की गुंजन करें। ये एक आवृत्ति हुई, इस आवृत्तियों को बढ़ाते जाएं। इसकी आप 10 आवृत्ति भी धीरे धीरे कर सकते हैं। 5 से प्रारंभ करिए, हफ्ते के बाद 1 आवृत्ति को बढ़ाइए और जब आप करने लगेंगे तो फिर आपको किसी और सीरीज़ में, वीडियो में मैं आपको कुंभक के बारे में बताऊंगा कि इसको करने के बाद में कुंभक कैसे लगाते हैं और उसका लाभ क्या होता है। तो आपने सुना, इसको अभ्यास में लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।